तो आज हम लोग करने वाले हैं 15 तारीख का, ठीक है, मिशन मैथ्स का जो क्लास 10 का वर्कशीट है आपका। अभी हम लोगों का एपी टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 14 कर लिए थे हम लोग, उसके आगे बढ़ेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिखना है, आपके पास एक एपी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है और ए एन पता करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू ये 5 दिया हुआ है। फिर जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस कीजिएगा तो दिखेगा कि 30 जो है आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब डी कितना है, तो 30 है। कैसे निकालेंगे, तो 35 में से 5 माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा 30। इसके बाद है आपका ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पिछले बार देखे थे, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन फाइंड आउट करना है। एन के प्लेस पर कुछ नंबर बताया है नहीं, तो हम लोग एन के प्लेस पर एन ही रखेंगे। ए की जगह पर 5, एन माइनस 1, डी की जगह पर 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 30n माइनस 30, और इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30n, तो ऐसे ही रह जाएगा। और ये 30 में से प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 25 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा चूंकि 30 बड़ा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता कि n का वैल्यू गिवन होता है, ए एन के जगह पर आपके पास मान लेते हैं A11 पूछा जाता क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते, A11 इक्वल टू निकालते। तो वहाँ होता है A प्लस 11 माइनस 1 डी, मतलब कि A प्लस 10D। और फिर वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग कि 5 प्लस 10 गुना डी का वैल्यू 30। तो इसको जब आप सॉल्व करते तो ये हो जाता 300 और प्लस 5 305, ये आंसर होता, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर 15 तारीख का ही है आपका वर्कशीट है ये, ठीक। तो इसमें आपके पास क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को ज्ञात करना है एक तो फर्स्ट टर्म दैट इज ए, और फिर सार्वंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी, ये पता करना है। और नेक्स्ट 3 टर्म भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, अगला 3 पद भी। तो यहाँ सबसे पहले जो दिया हुआ है एपी, जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम लोग ए कहते हैं, ए हो गया -7, ठीक। फिर डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जब करेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अब फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 4 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 3, और चूंकि 7 बड़ा है इसका साइन आपका प्लस आ जाएगा। तो वही यहाँ पर निकला हुआ है। अब फिर हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म और निकालना है अगला। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए पी क्या होता है, पहले होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, है ना, फिर ए प्लस 3D, मतलब एक एक डी जो है आगे ऐड होते जाता है। सबसे पहले हो गया ए की जगह पर कितना है, तो -7। फिर -7 में हम लोग क्या करेंगे, और जोड़ेंगे 3, तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो फिलहाल हम लोगों के पास इतना, चूंकि टर्म दिया हुआ है ही, हम लोग के पास ऑलरेडी ये गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर -4, फिर -1, फिर 2, फिर इसी में 3 और ऐड करेंगे, चूंकि डी मेरा +3 है तो 3 और ऐड करेंगे, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, फिर 5 और 3 8, और 8 और 3 11। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास 1/4 9/20, इस तरह से। जो फर्स्ट है इसको हम लोग, ये हो गया ए आपके पास। डी निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 20 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। तो 20 एकम 20, तो इसलिए 9 एकम 9 लिखा हुआ है, और 4 पंच 20, इसलिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 लिखा गया है। फिर माइनस करके हम लोग लिख दिए 4/20, और ये यहाँ से कट गया, 4 बन जा और 4। तो A5 का मतलब क्या होगा,
ए प्लस 4d, चूँकि ए प्लस n माइनस 1d होता है फॉर्मूला, तो ए का मान हो गया आपका 1/4 प्लस डी कितना है, तो डी है 1/5, तो ये हो गया 1/4 प्लस 4/5। एलसीएम लेंगे तो आपका 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ 1 बचे 5, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ आ गया 21/20, ठीक है, ये हो गया A5। इसी तरह से A6 और A7 निकालेंगे। या दूसरा तरीका, यहाँ पर A5 निकालना है तो A5 में क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे, जैसे ऊपर हम लोग किए थे, अगले में D बस जोड़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर A4 मेरे पास ऑलरेडी था ही, इसमें बस D जोड़ दिए, मतलब 1/5, तो आपके पास ये आ गया, है ना। तो आप इस तरह से भी आराम से निकाल सकते हैं आंसर अपना। तो 2 वे हो गया इसको निकालने का, है ना। इस वे से ऊपर हम लोग कर ही लिए थे। आगे है थर्ड क्वेश्चन इसी का। थर्ड क्वेश्चन आपका रूट में दिया हुआ है, तो जब भी आपके पास रूट में क्वेश्चन आए तो पहला काम है आपको उसको सॉल्व करना। तो √3 को निकालेंगे तो ये रूट से निकलेगा नहीं। जब 12 को आप ब्रेक कीजिएगा तो 12 ब्रेक होगा 2 × 2 × 3 में, तो यहाँ पर 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3। सेम उसी तरह 27 है, 27 को ब्रेक कीजिएगा तो ये होगा 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3√3। और फिर लास्ट 48 है, 48 को जब ब्रेक कीजिएगा तो 48 हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर से 4 2 में से 2 2 आ जाएगा बाहर, मतलब कि 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से a दिख रहा है हम लोगों को कितना है, तो क्लियरली a = √3। d कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस में हम दोनों को माइनस करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को। वैसे डायरेक्ट दिख भी रहा होगा कि √3 ऐड होते जा रहा है हर बार। तो यहाँ पर 2√3 में से यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1√3 है, तो 2√3 में से 1√3 माइनस होगा, तो आपके पास बचेगा 1√3 या सिंपली √3। तो a का वैल्यू भी आपका √3 और d का वैल्यू भी √3। इसका नेक्स्ट टर्म निकालना आसान है, 5√3, 6√3, 7√3, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी निकला हुआ यहाँ पर है ही। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 तारीख का वर्कशीट पर। अच्छा, ये हो गया हम लोग इंग्लिश मीडियम, ये है, ये हम लोग अभी जस्ट किए हैं। चलिए, फिर ये क्वेश्चन ऑफ द डे है 18 का, ये आपको करना है खुद से, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी चाहें तो दे सकते हैं।